अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बर्थ ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ बर्थ जो है वो मेजर इन्फ्लुएंस डालता है आपकी चाइल्डहुड पे और उसके साथ साथ यही चीज़ इन्फ्लुएंस करती है और क्रिएट करती है आपकी स्टाइल ऑफ लाइफ को। अल्फ्रेड एडलर ने जो है ये बर्थ ऑर्डर के बारे में डिस्क्राइब किया है और इसके बारे में बताया है। और जैसा कि अगर हम देखें तो सिबलिंग्स जो हैं वो सेम पेरेंट्स से हैं, सेम हाउस में रह रहे होते हैं, बट जो उनका सोशल इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होता है। हर एक जो है पेरेंटल एटीट्यूड है वो डिफरेंट तरीके से देखता है। अगर हम बात करें यंगर और ओल्डर चाइल्ड की, दोनों की तरफ देखा जाए तो जो पेरेंट्स का एटीट्यूड और जो बिहेवियर है और जो अटेंशन है वो डिफरेंट होती है, जिसके थ्रू हम ये डिटरमिन कर सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। एडलर जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ वगैरह में जाया करते थे और वहाँ पर बिहेवियर्स को देखकर लोगों के और उससे आइडेंटिफाई करते थे और गेस करते थे कि इसके कौन से जो है बर्थ ऑर्डर होगा इस पर्सन का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अल्फ्रेड एडलर ने जो है 4 तरह के बर्थ ऑर्डर के बारे में बताया है। फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड यंगर चाइल्ड एंड द लास्ट इज़ ओनली चाइल्ड। ये 4 जो है बर्थ ऑर्डर के बारे में बताया है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट बोर्न कह सकते हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट चाइल्ड क्या है कि वो जब उसकी बर्थ होती है तो पेरेंट्स के लिए एक यूनिक सा टाइम होता है। वो पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक कंसिडरेबल टाइम और अटेंशन जो है उस बच्चे को दे रहे होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंशियस भी होते हैं। हर चीज़ के बारे में अटेंटिवली वो देख रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को, उसके ईटेबल थिंग्स को, उसके बिहेवियर्स को, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं उसको। अनटिल क्या है कि जब सेकंड चाइल्ड की बर्थ होती है तब तक पेरेंट्स जो है फर्स्ट चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। अब क्या है कि जब सेकंड चाइल्ड की बर्थ होती है तो बच्चे की तरफ से पेरेंट्स की अटेंशन हट जाती है। अब बच्चे को यहाँ पर फील होता है कि जैसे उसकी पावर छीन ली हो, वो टाइम क्यों नहीं दे रहा है। अब उसकी वजह से क्या है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो टेंट्रम शो करता है, इल बिहेवियर शो करता है, क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है वो उसके अंदर जो है डिफरेंट इल बिहेवियर होंगे, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पेरेंट्स इसकी वजह से क्या है कि उसको पनिशमेंट देते हैं। अब पनिशमेंट की वजह से क्या है कि वो सेकंड चाइल्ड को हिट करना शुरू हो जाता है, उसको नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है उसके अंदर कि पेरेंट्स इसकी वजह से जो है मुझे पनिश कर रहे हैं और मुझे अटेंशन नहीं दे रहे। अब इन सारे चाइल्डहुड सिनेरियोज़ की वजह से जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी पर्सनैलिटी पे, एडल्टहुड पे जाके क्या अफेक्ट आता है कि वो जो हैं पेसिमिस्टिक होते हैं, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मायूस कुन होते हैं। उसके अलावा जो है वो उन्होंने अपने आप को लॉक किया होता है ओल्ड मेमोरीज़ की तरफ, फैंटेसी लाइफ की तरफ वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने आप को उसकी तरफ फोकस किया होता है उन्होंने। अगर हम बात करें थोड़े बहुत एडवांटेजेस की फर्स्ट चाइल्ड के, तो वो अच्छे ट्यूटर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे डिसिप्लिनर होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, बिकॉज़ वो एज अ रोल मॉडल वर्क कर रहे होते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए। अब यहाँ पर क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड है वो अर्ली एज में ही उनकी जो इंटेलेक्चुअली वो मैच्योर हो जाते हैं और अनयूजुअल इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो अपनी अथॉरिटी की तरफ और ऑर्डर की तरफ। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है, ये चीज़ ला दो, वो चीज़ कर दो, ये चीज़ उठा दो, ये जो चीज़ें अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आती हैं। एडलर कहते हैं कि जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और इसके अलावा जो है वो अथॉरिटेरियन होते हैं। इसके अलावा एडलर ये बात भी कहते हैं कि जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, प्रिवर्ट्स होते हैं और इसके अलावा जो न्यूरोटिक्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें फर्स्ट बोर्न चाइल्ड के अंदर पाई जाती हैं। सो ये था फर्स्ट बोर्न चाइल्ड के बारे में। आगे हम बात करते हैं सेकंड चाइल्ड के बारे में। अब क्या है कि जब सेकंड चाइल्ड की बर्थ हुई, पेरेंट्स के लिए दिस वाज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, ठीक है। तो अब जो सेकंड चाइल्ड है वो उस तरीके की पावरफुलनेस और वो चीज़ उसको फील ही नहीं होती कि वो किसी उससे कोई हुकूमत वगैरह छीन ली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसको और शुरू से ही ये चीज़ क्या होती है कि वो बता दी जाती है कि आपका जो ओल्डर सिबलिंग है वो आपके लिए एज अ रोल मॉडल है, ठीक है।
अब पेरेंट्स जो है उस तरीके की, उनके जो पेरेंटल बिहेवियर है पेरेंट्स का, वो उस तरीके का, उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी डिफरेंट होता है। वो लेस एंशियस होते हैं सेकंड चाइल्ड के बारे में, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है फर्स्ट चाइल्ड के टाइम में। अब क्या है कि सेकंड चाइल्ड को जब वो ओल्डर चाइल्ड उसका जो है वो एज अ रोल मॉडल वर्क कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ आती है कि जो सेकंड चाइल्ड है वो एज अ कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा वर्क करता है, कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत एम्बिशियस होता है और ऑप्टिमिस्टिक होता है अपने फ्यूचर को लेकर। सो हमने बात की फर्स्ट चाइल्ड की, सेकंड चाइल्ड की, अब हम बात करते हैं यंगर चाइल्ड की। ये है सबसे छोटा बच्चा घर का। इसमें क्या है कि पेरेंट्स की जो अटेंशन है, लव है और जो कंसिडरेबल टाइम है वो उस बच्चे को मिल रहा होता है। सेम इज़ द केस जो उसके बड़े बहन भाई होते हैं वो भी उसको सेम अटेंशन और लव दे रहे होते हैं। इट इज़ लाइक अ पेट इन अ हाउस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चे को सब लव अटेंशन मिल रही है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से जो यंगर चाइल्ड होते हैं वो हायर अचीवर्स होते हैं। एक्सेसिव अगर उनको पैम्परिंग की जाती है तो जिसकी वजह से क्या है कि उनको बाद में जाके इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, इन अ वे कि वो जो है अडल्टहुड में जाके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील करते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं। उनको लग रहा होता है कि जैसे उनके साथ कोई भी नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि वो अडल्टहुड में एडजस्ट होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ती है। लास्टली हम बात कर लेते हैं ओनली चाइल्ड की। ओनली चाइल्ड क्या है? जो ओनली एक बच्चा होता है पेरेंट्स का। अब उसके लिए क्या है, अब पेरेंट्स की जो लव है, अटेंशन है, वो उस बच्चे को मिलेगी, जो उसको पावर दी जा रही है उसी तरीके से मिलेगी। पेरेंटल एटीट्यूड और बिहेवियर है वो सेम रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, कोई भी चीज़ जो है उसमें चेंजेस नहीं आते। बच्चा जो है मोस्टली मेच्योर हो जाता है अर्ली एज में, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ उसका जो टाइम है ज़्यादा गुजरता है, इसलिए जो है वो इंटेलेक्चुअली मेच्योर होता है और उसके अंदर जो बिहेवियर में और एटीट्यूड में उसकी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर एडल्ट लोगों की होती हैं, बड़े लोगों की होती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें लास्टली ओनली चाइल्ड की पर्सनैलिटी के बारे में, तो इनको सबसे ज़्यादा जो है बाहर जाके जो है इनको सर्वाइव करने में मुश्किल होती है, बिकॉज़ वो जो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं घर का, अब बाहर वो जब स्कूल में उनको एडमिशन हुआ वहाँ पर तो सेम अटेंशन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर क्या है कि उनको अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं कि उस तरीके की उनको अटेंशन नहीं मिल रही। इसी वजह से ये लोग बाद में जाके इनके भी एडल्टहुड में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। सो ये थे बर्थ ऑर्डर्स के कैसे जो है बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। होप सो कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका बर्थ ऑर्डर क्या है और क्या ये करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने आज डिफ़ाइन किए यहाँ पर क्या वो आपकी पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। लास्टली मैं एक चीज़ बता दूँ कि एडलर ने ये बात भी बताई है कि जो करैक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया ज़रूरी नहीं है, रिजिड नहीं है कि यही चीज़ जो है हर में पाई जाएगी। सोशल इंटरेक्शन और सेल्फ वो कैसे जो है ख़ुद को उस चीज़ में मॉडिफाई और एडजस्ट करता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी वजह से हर करैक्टरिस्टिक्स हर बच्चे के लिए नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।